अपरा एकादशी पापों से मुक्ति और पुण्य अर्जित करने का सबसे श्रेष्ठ अवसर। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया और आप देख रहे हैं जीवांजलि.com। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है, जिसका अर्थ है अपार पुण्य प्रदान करने वाली तिथि। यह पुण्यदायिनी एकादशी इस वर्ष 23 मई शुक्रवार को मनाई जा रही है। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा का विधान है। यह तिथि अचला एकादशी, भद्रकाली एकादशी और जल क्रीड़ा एकादशी नामों से भी जानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा व भक्ति के साथ व्रत एवं श्री हरि की उपासना करने से जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं, पापों से मुक्ति मिलती है और पुण्य की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी का व्रत पापों से मुक्ति का मार्ग दिलाता है। जी हाँ, धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है कि अपरा एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या, भूत योनि में जाना, किसी की निंदा करना, पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, कृत्रिम शास्त्र रचना और झूठा वेद अथवा ज्योतिष बनकर लोगों को भ्रमित करना जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत अत्यंत पुण्यदायक, कल्याणकारी और मोक्षदायक भी माना गया है। अन्य पुण्य कार्यों में समकक्ष फल इसमें मिलते हैं। जी हाँ, इस एकादशी का पुण्य इतना महान है कि मकर संक्रांति पर प्रयाग स्नान, काशी में शिवरात्रि व्रत, गया में पिंडदान, सिंह राशि में गुरु के गोदावरी स्नान का महत्व, बद्रिकाश्रम में केदारनाथ दर्शन तथा सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में दान यज्ञ जैसे पुण्य कार्यों के समान फल इस एकादशी के दिन व्रत रखने से प्राप्त होते हैं। इतना ही नहीं, इस व्रत की महिमा का स्मरण या पाठ करने मात्र से ही सहस्त्र गोदान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। व्रत विधि बहुत आसान है, इसलिए आपको जानना बहुत जरूरी है कि अपरा एकादशी के दिन आपको किस विधि से पूजा आराधना करनी है। आपको बता दें कि इस दिन प्रातः स्नान में पाश्चात्य व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा करें। पूजा में पंचामृत, रोली, मोली, गोपी चंदन, अक्षत, पीले पुष्प, मौसमी फल, मिष्ठान और दीप धूप अर्पित करें। भगवान को तुलसी पत्र और तुलसी मंजरी विशेष रूप से अर्पित करें। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। व्रत के दौरान पर निंदा, छल, कपट, लोभ और द्वेष जैसी भावनाओं से दूर रहकर भगवान की भक्ति में लीन रहें। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन ग्रहण करें। आपको बता दें कि राजा महिध्वज की कथा इस व्रत में सुनाई जाती है। जी हाँ, अपरा एकादशी के लिए एक कथा सुनाई जाती है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको वो कथा सुनाऊंगी। आपको यह कथा अपरा एकादशी व्रत के दिन जरूर सुननी है। यह कथा है राजा महिध्वज की। जी हाँ, व्रत की महिमा का प्रमाण शास्त्रों में भी वर्णित कथा के अनुसार मिल जाता है। प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा थे। उनके छोटे भाई ब्रजध्वज ने ईर्ष्यावश उनकी हत्या कर दी और शव को जंगल में पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु के कारण राजा की आत्मा प्रेत योनि में चली गई और वह पीपल वृक्ष पर वास करने लगी। मार्ग से गुजरने वाले लोगों को पीड़ित करने लगी। एक दिन महर्षि धौम्य वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने अपने तपोबल से उस प्रेत की दशा को समझाया और उसे मुक्ति दिलाने का निश्चय किया। सहयोगवश यह अपरा एकादशी की तिथि थी। ऋषि ने व्रत किया और उसके पुण्य को राजा को अर्पित कर दिया। व्रत के प्रभाव से राजा प्रेत योनि से मुक्त होकर दिव्य देह
धारण करके स्वर्ग को प्राप्त हुए। इसलिए कहा जाता है कि अपरा एकादशी एक व्रत नहीं अपितु आत्मशुद्धि, पाप मोचन और मोक्ष का मार्ग है। इस दिन श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक व्रत एवं पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और आध्यात्मिक उत्थान प्राप्त होता है। इसलिए आप अपरा एकादशी पे व्रत जरूर रखें। अगर आप व्रत नहीं कर पाते या अगर आप एकादशी पे व्रत नहीं रखते तो इस दिन भगवान विष्णु की जरूर पूजा करें या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। और याद रखें कि भगवान विष्णु को इस दिन आपको तुलसी और मंजरी जरूर चढ़ानी है। निश्चित ही भगवान विष्णु आप पर आशीर्वाद बनाए रखेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोग अपरा एकादशी का महत्व और कथा के बारे में जान सके।